मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शनिवार 4 जनवरी 2025। जहरीले कचरे का विरोध। पीथमपुर में 2 युवाओं ने खुद को लगाई आग। चक्का जाम से हाईवे पर 7 किलोमीटर तक जाम। राम की जाने वाले मार्ग पर पथराव, लाठीचार्ज। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पहुंचने के बाद जन आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी आशंकाओं से भयभीत लोगों ने शुक्रवार को पूरा पीथमपुर बंद रखा। सुबह 7:30 बजे पावर हाउस चौराहे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इस बीच दोपहर में बस स्टैंड के सामने राजकुमार रघुवंशी और राज पटेल ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। प्रदर्शन कर रहे खड़े लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई। उन्हें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। वहीं इस स्टैंड पर संदीप रघुवंशी 24 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आत्मदाह के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया है। मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आप पर निशाना साधकर पीएम ने विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। अशोक विहार में आयोजित सभा में मोदी ने कहा, बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। पीएम ने कहा, शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूलों में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये आपदा बनकर टूट पड़े हैं। चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। पीएम ने कहा, दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। हर नागरिक कह रहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यह साल राष्ट्र निर्माण की है एक नई राजनीति लेकर आएगा। पटना में बीपीएससी परीक्षा का विवाद। ट्रेन रोकी, रेलवे ट्रक पर लेट गए प्रदर्शनकारी। विरोध। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन। पटना बिहार पीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए शुक्रवार को नेताओं, छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन, रेल रोको, रोड जाम, आमरण अनशन और शिक्षा सत्याग्रह करने की मांग को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद वे सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रेनें रोकने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने दानापुर की ओर से लोग रेलवे ट्रैक पर लेट गए। इस वजह से कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हुई। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसी मांग को लेकर वाम दलों से जुड़े छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। सांसद यादव ने कहा, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार और पूरा देश छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। 6 साल की बच्ची को घर में सोते हुए उठाकर जंगल ले गया दरिंदा, दुष्कर्म कर हत्या कर दी। सिवनी मंगवा नाहरकोला के टोला नायापुर के जंगल में एक युवक ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी। बच्ची अपनी मां के साथ मामा के घर आई थी। पुलिस ने बताया, खल निवासी 30 वर्षीय अजय बड़ीवा धुर्वे के पिता की जमीन नायापुर क्षेत्र में है। अजय खेत पर काम करने आया था। गुरुवार रात बच्ची को सोते हुए उठा कर ले गया और आधा किलोमीटर दूर नहर के किनारे दुष्कर्म किया। राज्यपाल कल करेंगे भोपाल उत्सव मेले का समापन। लोगों की भीड़ उमड़ी। भोपाल उत्सव मेला का समापन 5 जनवरी को हो रहा है। समापन को देखते हुए मेले में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। भोपाल उत्सव मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि रविवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में 34वें मेले का समापन होगा। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ ही राजधानी के अनेक सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संस्थाओं के गणमान्य नागरिक सम्मिलित होंगे। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर।
अमानक स्तर का चावल मिलने पर वेयर हाउस शाहनगर का किया गया निरीक्षण। शाहनगर के देवरी मार्ग पर उपज मंडी पर 2 जनवरी को दोपहर 3 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब शाहनगर JSO मेघा चंदेल ने वेयर हाउस पर पहुंचकर वहां रखे चावल का निरीक्षण किया तो इसी दौरान मौके पर शाहनगर नागरिक आपूर्ति निगम केंद्र प्रभारी प्रभांशु द्विवेदी RVS एसोसिएट के सर्वेयर राहुल सिंह मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार शाहनगर उचित मूल्य की अधिकतर दुकानों से लगातार सेल्समैनों द्वारा शिकायत मिलने पर मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन विभाग की निगरानी में जो चावल भंडारण पन्ना जिले के शाहनगर में कराया गया है वह चावल अमानक स्तर पर पाए जाने पर उसकी जांच करने के शाहनगर के देवरी रोड वेयर हाउस में सैंपलिंग कराई गई है। पन्ना की किलकिला नदी पर अधूरे पुल से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी समस्या। किलकिला नदी पर 55 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका द्वारा पुल का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद यह पुल अधूरा पड़ा हुआ है। इस कारण स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह पुल केवल स्थानीय यातायात एवं एक महत्वपूर्ण मार्ग है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुल के उस पार प्राचीन बड़ी देवी मंदिर और प्रणामी संप्रदाय के मुख्य प्रमुख तीर्थ स्थल महामती श्री प्राणनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी देवी मंदिर और श्री प्राणनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। पुल निर्माण अधूरा होने की वजह से उन्हें नदी पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल श्रद्धालुओं के लिए असुविधाजनक है, बल्कि पन्ना के धार्मिक पर्यटन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। श्रीलंका को लुभा रहा चीन। 46 लाख बच्चों को स्कूली ड्रेस की फ्री राशन भी। ड्रैगन चाल बाढ़ पीड़ितों को मदद के नाम पर भी अपनी पैठ को बढ़ा रहा। श्रीलंका को लुभाने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मानवीय सहायता के नाम पर चीन ने श्रीलंका में सबसे बड़ा दाव स्कूली बच्चों को मदद के नाम पर चला है। इस साल श्रीलंका के सरकारी स्कूलों के सभी 46 लाख बच्चों को स्कूली ड्रेस चीन मुहैया करा रहा है, जबकि 2023 और 2024 में क्रमशः 32 और 37 लाख बच्चों को चीन ने स्कूली ड्रेस की सप्लाई की थी। साथ ही पूर्वी श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित लगभग 50,000 लोगों को मुफ्त राशन भी चीन की ओर से बांटा जा रहा है। चीन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। पिछले साल नवंबर के अंत में आई बाढ़ के लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बाद भी चीन के शिविर अब भी संचालित हैं। उत्तर प्रदेश मारे गए आतंकियों के मददगार पुलिस हिरासत में। पीलीभीत और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत मुठभेड़ के मारे गए 3 कथित आतंकियों के स्थानीय सहयोगी जसपाल को यहां की एक अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मंजूरी दे दी है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि पूरनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक SHO नरेश कुमार त्यागी ने बताया कि जसपाल को अदालत से 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहे, बने रहे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।